गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर देहरादून में सीएम धामी ने की अरदास। देहरादून के गुरुद्वारा रेस कोर्स में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। उन्होंने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम उनके अद्वितीय बलिदान को याद करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश और दुनिया की आने वाली पीढ़ियां भी उनकी वीरता और पराक्रम से परिचित हो। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में ये पर्व बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी गुरु तेग बहादुर जी की महान शिक्षाओं और त्याग से प्रेरणा ले सके। 350वां शहीदी दिवस है, उसका आप गुरुद्वारे में पहुंचे, इस तरह उनके योगदान को देखते हुए मैं गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे सिख समाज के उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना है, या गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से वापस लाना हो, या 1984 के दंगों के जो दोषी थे उनको सजा देनी हो, या उत्तराखंड के अंदर ही हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना होगा। ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सके और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। सर, वित्तीय प्रबंधन हमारे बेहतर रहे, 200 करोड़ रुपये हमें खनन में मिले और अब स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कैपिटल में